सभी को प्रेम सहित जय श्री राम जय श्री राम। प्राचीन श्री पंचमुखी हनुमान मंदिर हल्द्री की ओर से मैं विशाल शर्मा आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल सनातनी विशाल शर्मा में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज मैं आप सभी के बीच में लेकर के आया हूँ भाद्रपद कृष्ण पक्ष चतुर्थी गणेश चतुर्थी व्रत कथा, जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। उससे पहले सभी से प्रार्थना, जिसने भी हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो शीघ्र अतिशीघ्र आप तक पहुंच सके। तो आइए कथा में प्रवेश करते हैं। श्री गणेश चतुर्थी व्रत कथा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। बोले गणपति भगवान की जय। तो कथा है माँ पार्वती और गणेश जी की आपस की वार्ता। माँ पार्वती गणेश जी भगवान से कुछ पूछते हैं, गणेश जी उनको उत्तर देते हैं। जो आगे युधिष्ठिर जी और कृष्ण जी, युधिष्ठिर जी भगवान श्री कृष्ण जी से पूछ रहे हैं और श्री कृष्ण जी भगवान जी युधिष्ठिर जी को बता रहे हैं कि कैसे माँ पार्वती श्री गणेश जी से प्रश्न पूछे और भगवान गणपति जी ने उनका उत्तर दिया, जो कथा के रूप में आपको सुनाई जाएगी। कहते हैं पार्वती जी ने गणेश जी से पूछा कि हे पुत्र, भादव माह में यानी कि भाद्रपद मास में कृष्ण पक्ष में जो चतुर्थी आती है उसको संकट नाशन चतुर्थी कहा गया है। उसका व्रत किस तरह किया जाता है? गणेश जी बोले कि हे माता, संकट के नाश के लिए गणेश चतुर्थी का व्रत किया जाता है। यदि किसी के कार्य में कोई विघ्न है, बार बार विघ्न आते हैं, बाधाएं आती हैं, या माता अपने बच्चे के लिए श्री गणेश चतुर्थी का व्रत रख सकते हैं संकल्प लेकर के पूरे एक वर्ष भर। पूर्णिमा तिथि के बाद जो चतुर्थी आती है उस चतुर्थी को श्री गणेश चतुर्थी का व्रत जो है रखा जाता है। भगवान गणेश जी भगवान का व्रत करें, हर कथा में भगवान को भोग लगाया जाता है और रात के समय गणेश चतुर्थी व्रत की कथा को सुना जाता है। जब तारे निकल आते हैं रात के समय भगवान की पूजा की जाती है गणेश जी की, और उसी समय इस कथा को एकांत में बैठकर सुना जाता है। तो आपसे प्रार्थना, जो कथा सुन रहे हैं शाम के समय जब दीपक गणेश जी भगवान की मूर्ति के सामने दीपक जगाएं और वहां पर बैठ करके इस कथा को एकांत में आराम से सुने, जिसका अनंत पुण्य आपको प्राप्त होगा। तो गणेश जी भगवान कहते हैं कि माता, अब मैं इस कथा के बारे में आपको बतलाता हूं। ये कथा है राजा नल की। श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि युधिष्ठिर, पार्वती जी के इस प्रकार पूछने पर श्री गणेश जी भगवान ने कथा पर बताने जो प्रारंभ किए। कहते हैं सर्वप्रथम अपने गुरुओं के द्वारा बताई गई विधि के अनुसार इस कथा को जो है करना चाहिए कि इस कथा की विधि कैसी है, उसके अनुसार भगवान की कथा करें। सर्वप्रथम सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर के गणेश जी भगवान की पूजा करें। वह पूजन के बाद दीपक जगा कर भगवान से सुबह ही प्रार्थना करें कि हे गणपति जी महाराज, हम आपका व्रत रख रहे हैं आपकी प्रसन्नता के लिए, यह हमारा फला कार्य है, उसमें कोई विघ्न है, बाधा है, सब विघ्नों को बाधाओं को दूर करने के लिए हम ये व्रत रख रहे हैं। इस प्रकार संकल्प लें, भगवान की आरती करें, पूजा करें और उसके बाद गणेश जी भगवान के सभी नामों का जाप करें। और साथ में जैसे भगवान जी के अलग अलग नाम हैं गणेश जी के, जैसे बताता हूँ आपको कि विनायक, एकदंत, कृष्णपिंग, गजानन, लंबोदर, भालचंद्र, हेरंब, विकट, वक्रतुंड, आखुरथ, विघ्नराज और गणाधिप गणेश जी। ये क्रमशः एक एक नाम से आराधना करें। चतुर्थी के दिन
भगवान की इन सभी नामों के साथ जो है पूजा करनी चाहिए। कहते हैं कि पुराने समय की बात है, एक यशस्वी राजा थे जिनका नाम था नल। उनकी पत्नी सुलक्षणा थी, सभी गुणों से परिपूर्ण थी, जिसका नाम था दमयंती। अब राजा थे तो उनके पास किसी चीज की कोई कमी तो थी नहीं, लेकिन जब समय बदलता है, विपरीत समय हर इंसान के जीवन में आता है, तो राजा को श्राप मिला हुआ था। राजा नल को जो हुआ श्राप मिला, और श्राप के कारण उनके जीवन में कष्ट आने प्रारंभ हुए। पड़ोस के राज्यों ने उसके राज्य पर आक्रमण किया, और उसके जो खुद के मंत्री थे वो उनके दुश्मन बन गए। देखिए, मनुष्य कब हारता है? जब उसके अपने उसके दुश्मन बन जाए, मनुष्य तब हारता है, अन्यथा नहीं हारता। एक राजा की हार कब होती है? जब उसके राज्य के मंत्री उसके दुश्मन बन जाते हैं। जो हमारा दुश्मन है वास्तव में वो हमारा दुश्मन नहीं है। यदि हम सोचें कि फलां व्यक्ति से मेरी नहीं बनती, वो मेरा दुश्मन है, वास्तविक दुश्मन क्या है? वास्तविक हमें जो बच के रहना, संभल के रहना पड़ता है, वो हमें ऐसे व्यक्ति से बच संभल के रहना पड़ता है जो कि हमारे साथ अत्यधिक घुले मिले हुए हैं, और उसके बाद भी हमारे प्रति उनके मन में कुछ विष कह सकते हैं, विषय भरा हुआ है। और ऐसे व्यक्ति को एक और कार्य होता है। ऐसे व्यक्ति की मुख्य पहचान क्या होती है? कि जो व्यक्ति किसी के साथ बड़े प्रेम भाव से बोलता है, समाज में बड़े अच्छे तरीके से रहता है, लेकिन उसकी पीठ पीछे उसके लिए बुरे शब्द बोलता है, उसके लिए इतने बुरे शब्द के विष तक बोल देता है। विष से मतलब किसी के प्रति बहुत ज्यादा बुरे शब्द बोलना, उसके प्रति बुरे शब्द बोलता है, कड़वे शब्द बोलते हैं, और दूसरों को हमेशा उसकी बुराइयों के बारे में बताता है। तो इस प्रकार का व्यक्ति बड़ा घातक और खतरनाक होता है, क्योंकि वो व्यक्ति आज तो किसी दूसरे के बारे में कर रहा है, लेकिन जिसको बता रहा है कल उसके बारे में दूसरे के सामने उसकी निंदा करेगा, वो उसकी आदत हो जाती है। तो ऐसे व्यक्तियों से बचकर रहना चाहिए। वो नहीं पता वो कब पलट जाए, कब दूसरे की बुराई करना प्रारंभ हो जाए। इस कथा के माध्यम से संदेश हमें मिलता है। तो उसका राजा नल के जो अपने मंत्री थे वो उसके दुश्मन बन गए, जिसके कारण राजा युद्ध में हार गया। तो राजा बड़ा परेशान होकर के घने जंगलों में चला जाता है, अपनी पत्नी को छोड़ करके, कि पत्नी महलों में रह लेगी। लेकिन पत्नी भी महलों में नहीं रह पाती, पत्नी भी चली जाती है, उसका पुत्र था वो भी चला जाता है। अब राजा कहीं अलग से जंगलों में कष्ट भोग रहा है, उसकी पत्नी दमयंती वो कष्ट भोग रही है, वो यहाँ वहाँ कार्य करके अपना गुजारा कर रही है, और उसका जो पुत्र था वो कहीं पर मेहनताना करके अपना गुजारा करना प्रारंभ कर देता है। जो राजा थे, जो रानी थी, जो राजपुत्र थे, आज विधि का ऐसा विधान हुआ कि वो भीख मांगने लग गए। तब एक रोज रानी वन में घूम रही थी, तब उनको शरभंग ऋषि मिलते हैं। ये शरभंग ऋषि कौन है? शरभंग ऋषि जो है दक्षिण भारत में गौतम कुल के अंदर उत्पन्न ऋषि हुए, और शरभंग ऋषि का वर्णन रामायण में के अंदर मिलता है कि एक बार श्री राम जी और मां सीता वन से जा रहे थे, तो रास्ते में क्या देखते हैं, एक आश्रम बना हुआ है। दंडक वन था, वहां आश्रम था। आश्रम के बाहर क्या देखते हैं कि बहुत ही सुंदर रथ, जिसके अंदर सुनहरे रंग के घोड़े, और जो रथ के पहिए हैं वो जमीन से ऊपर उठे हुए थे, जमीन के ऊपर नहीं थे, जमीन से ऊपर उठे हुए थे। इस अद्भुत रथ को देखते हैं, और वहां पर इंद्र को भी देखते हैं। तब मां सीता कहते कि प्रभु ये रथ यहां पर कैसे, वो देवताओं के राजा इंद्र वो यहां पर कैसे?
तो श्री राम जी बताते हैं कि देवराज इंद्र कहीं पर ऐसे नहीं आते, इसके पीछे कोई कारण जरूर रहा होगा, चले आगे चलते हैं। तो आगे जा करके शरभंग ऋषि के दर्शन करते हैं। वो शरभंग ऋषि उनको बताते हैं कि मेरा अंत समय आ गया था, कि शरभंग ऋषि ने तपस्या करके भगवान को इतना प्रसन्न कर लिया कि उसने ब्रह्मलोक को जो है जीत लिया, और स्वयं देवराज इंद्र अपना रथ लेकर के उनको लेने के लिए आए हैं ब्रह्मलोक के लिए। और शरभंग ऋषि ने क्या कहा कि आज मेरी कुटिया में, मेरे आश्रम भगवान श्री राम आने वाले हैं, तो अभी मैं नहीं जाऊंगा, उनके दर्शन के उपरांत में जाऊंगा। तो देवराज इंद्र बाहर इंतजार कर रहे हैं। तो ऐसे थे शरभंग ऋषि, और ऐसे थे हमारे श्री राम जी, जिनकी इंतजार, जिनकी कृपा का हर किसी को इंतजार रहता है कि भगवान की कृपा हमारे पर बने। तो शरभंग ऋषि ने दमयंती को गणेश चतुर्थी व्रत के बारे में बतलाया कि आप इस व्रत को कर कीजिए, 7 महीने में आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। तो रानी दमयंती ने श्रद्धा भावपूर्ण श्री गणेश जी भगवान का व्रत किया, और व्रत करने के बाद भगवान को अलग अलग तरीके से भोग लगाया करती थी, और शाम को कथा सुनती थी बड़े भाव के साथ। तो उस भाव से गणेश जी भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, और 7 महीने बाद उसको उसका अपना पति मिल जाता है, अपना बच्चा मिलता है, और जा करके अपने नगर में जाते हैं। और जब नगर में जाते हैं तो उस समय जो उनके मंत्री राज्य कर रहे थे, जैसे ही नगर में वहां पर जाते हैं उन मंत्रियों से मुलाकात होती है। तो उस समय जो उनका मुख्य मंत्री था, सेनापति था, उसने जो समय गद्दी पर आसीन था मंत्री, जो राजा बना बैठा था, तो उसको समझाता है कि हमारे असली राजा यही हैं, हमें इनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए, इनसे क्षमा याचना मांगिए, ताकि हमारा राज्य दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करे। तो जब समय अच्छा आता है तो उनके दिमाग में बात आती है, और राजा के पास जाते हैं, जाकर के क्षमा याचना करते हैं, और क्षमा याचना करने पर राजा जी को दोबारा आसन पर बिठा देते हैं। तो ये थी श्री गणेश चतुर्थी व्रत कथा। कहते हैं सभी विघ्नों को दूर करने के लिए श्री गणेश जी भगवान का व्रत किया जाता है। और सर्वप्रथम इस मंत्र का उच्चारण जरूर करना चाहिए कि वक्रतुंड महाकाय, अर्थात जिसकी घुमावदार सूंड है, महाकाय महाविशाल शरीर है, सूर्य कोटि स्वप्रभा, जिसकी कांति करोड़ों सूर्यों के समान है, निर्विघ्नं कुरु मे देवा, कि हे देव हमारे सभी कार्यों को निर्विघ्न पूरा करने में हमारा सहयोग दे। सर्व कार्य सर्वदा, हमारे सारे कार्य बिना किसी विघ्न के पूर्ण हो। यदि उनमें कोई विघ्न है, इस व्रत के, इस पूजा के प्रभाव से वो सब विघ्न दूर हो, यही हमारी आपसे प्रार्थना है। और साथ में हे गणेश जी भगवान गणपति जी महाराज, मैं विशाल शर्मा श्री पंचमुखी हनुमान मंदिर हल्द्री, बालाजी धाम हल्द्री मंदिर कमेटी की ओर से सभी में प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु सभी घर सुख शांति प्रदान करना, सभी के मनोकामनाओं को पूर्ण करना, यही हमारी आपसे प्रार्थना है। प्रेम से सभी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।